गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स एंड टिप्स, वीडियो नंबर 2। और कल से स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन हेलो एल्केन। देखिए, क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं उसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन है बेंजीन वाली। और बेंजीन की रिंग की जो रिएक्शंस हैं वही अपने आप में ट्रबल क्रिएट करती है बच्चे को जिसने 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी हुई है ना। तो सबसे जो बैकबोन कॉन्सेप्ट है कि अगर बेंजीन रिंग वाला कोई कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, कहाँ वो कोई रिएक्शन होगी, कैसे अटैचमेंट होगा, वो समझ लीजिए ना। अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 कैटेगरी के ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो होते हैं जो बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो होते हैं जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करते हैं। तो स्पेशली तो 2 टाइप के बेंजीन रिंग पर ग्रुप जनरली अटैच होते हैं। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन वाला पार्ट आपको इजी लगेगा। सही है। तो बेसिक आपको ये चीजें समझनी है कि बेंजीन रिंग पर लगा हुआ ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, NO2, फ्लोरीन एंड COO Na+ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। OH- NH2 CH3O मिथॉक्सी बोलते हैं, ईथर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्काइल ग्रुप ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर प्लस चार्ज लिखा होता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजिशन, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पर क्या लेकर आता है? प्लस पोजिशन लेकर आता है, चार्ज। अब अगर आपने किसी Cl- का रिएक्शन करना है तो Cl- कहाँ रिएक्ट करेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। अगर आपको CH3+ का रिएक्शन करना है तो यहाँ तो करेगा नहीं, वो कहाँ अटैक करेगा? मेटा पर। इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। सेम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या लेकर आएगा? ऑर्थो पैरा पर माइनस चार्ज। अब इस केस में अब वही देखो, अगर इस केस में Cl- को अटैक करना है तो यहाँ अटैक नहीं करेगा, वो अटैक कहाँ करेगा? मेटा के पोजिशन। और अगर CH3+ को अटैक करना है तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। अगर ये चीजें हमें समझ में आती हैं तो आप ये समझ लीजिए हमारी आधी हेडेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्व है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो बना दिया है, ये तो नहीं डिलीट हो जाएगा वीडियो, जब भी इच्छा हो देख लेना दोबारा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना बेटा। देखिए बेटा, ट्रिक नंबर नेक्स्ट, एक रिएक्शन होती है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं अगर हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करें, HBr, HCl, HF, HI ये सब रिएक्शन करें और आपको किसी डबल बॉन्ड पर इन केमिकल्स को अटैच करना है या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैच करना है। हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर ही होती है। तो 2 टाइप से होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन उसको बोलते हैं जिसके डबल बॉन्ड के आइदर साइड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे प्रोपीन, प्रोपीन में क्या है? इस डबल बॉन्ड के इस साइड 2 कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के इस साइड 1 कार्बन है। अगर ये ऐसे होता ये तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों बोलते हैं सिमेट्रिकल? क्योंकि डबल बॉन्ड के आइदर साइड एक जैसे कार्बन है। तो ये जो रूल है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए है। अगर हम HBr की रिएक्शन करें तो ये रूल बोलता है कि आपका जो माइनस वाला पार्ट है ये प्लस वाला पार्ट। बहुत सारे रूल है बेटा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जरूरी नहीं है HBr पर ही लगेगा, वाटर पर लग जाएगा, KCl पर लगेगा, कहीं भी लग सकता है। तो पहले इसको ध्यान से देखो। तो माइनस वाला पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और प्लस वाला पार्ट है हाइड्रोजन वो उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब आप बोलोगे सर यहाँ अटैच कर लो, डबल बॉन्ड पर होती है रिएक्शन। तो माइनस वाला पार्ट अटैच ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन विच कैरी लेस हाइड्रोजन एंड प्लस पार्ट अटैच ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन विच कैरी मोर हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी डिग्री क्या है?
2 डिग्री के नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है, करेंगे मैनुअल के हाइड्रोजन में। अगर आपने लगा दिया पेरोक्साइड तो मामला उल्टा हो जाएगा। अब ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। H कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सही है? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिए कॉन्सेप्ट्स को, ये आपके काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के। देखिए नेक्स्ट ट्रिक देखिए, रिडक्शन एंड डिहाइड्रोजनेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो 12th में बैकबोन है कन्वर्जेंस में, वो मैं टिप कराऊंगा आपको। जैसे मार्कोनी को अभी पीछे पढ़ा ना हमने, हाइड्रोजनेशन वो बैकबोन है। वाटर कैसे जुड़ेगा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वो बैकबोन है। ये सारे के सारे बैकबोन कॉन्सेप्ट है। अब क्यों है बैकबोन? इसका मतलब ये है कि आप जब ऑर्गेनिक की बुक ओपन करोगे 12th की, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरी 11 वीक है, मेरी 11 पुअर है, सर मैं 11 ढंग से नहीं पढ़ी। आपके कहने से काम नहीं चलेगा मेरे लिए। आपने एक वर्ड बोल दिया किसी को कि सर मेरी 11 वीक है, तो उससे हो क्या जाएगा बोलने से? क्या बोलने से स्ट्रांग तो हो नहीं जाएगी? मेहनत करिए इस पर, स्ट्रांग हो जाएगी। मेहनत नहीं करोगे, टेस्ट वगैरह नहीं दोगे, तो प्रॉब्लम हमेशा परसिस्ट करेगी। जनवरी में जाकर कंट्रोल में नहीं आएगी ऑर्गेनिक आपके। तो जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं, कोई मतलब जब आते हैं सर 11th मैंने ढंग से नहीं पढ़ी, तो आपके कहने से कुछ नहीं होता है। वो टीचर क्या बोलेगा? बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो क्या वो रियल में ट्राई लेवल बेस्ट हो जाता है 12th में आकर? साल भर का कोर्स क्या आपको 2 या 3 दिन में सीख जाओगे? सीख सकते हो, लेकिन प्रॉपर टाइम दीजिए इसको। अब जैसे कन्वर्जेंस मैंने कल दिया आपको करने के लिए, हार्डली 2 या 3 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है कन्वर्जेंस का, किसी ने नहीं करा। मतलब क्या है? लेजीनेस दिखा दी आपकी। अब जैसे यहां देखिए, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को चेंज करना है डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को करना है सिंगल बॉन्ड में, तो सिंपल है पुराना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लैटिनम पैलेडियम निकल लीजिए कैटलिस्ट, और क्या करोगे? H2 से रिएक्शन, एक H यहाँ, डबल बॉन्ड में चेंज। अगेन PDPDNA कैटलिस्ट, H2 से रिएक्शन, CH3 तो ये तो नॉर्मल पता होता है ये सबको। दूसरी चीज डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ट्रिक है सिंगल बॉन्ड को डबल में बदलने की और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलने की। ये बहुत काम आएगी आपके 12th में। कैसे हम किसी मॉलिक्यूल से, क्या जो एल्केन है, एल्केन को एल्कीन में चेंज करें और एल्कीन को अल्काइन में चेंज करें। सबसे ज्यादा काम आती है रिएक्शन। मैंने पूरे, जब से मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल में, सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट यूज करा है मैंने कन्वर्जन से। देखिए अगर आपने इथेन लिया तो आप इसकी रिएक्शन कराइए हेलोजन से, और मैंने बोला ये हेलोजन कौन सा लेना है? क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आयोडीन भी छोड़ दीजिए, आयोडीन फ्लोरीन को टच करना ही मत। एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ब्रोमीन लीजिए तो क्या बना? CH3 CH2 Cl। एक रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH और NaOH, ये ध्यान रखना। एल्कोहलिक KOH NaOH क्या करता है? सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन यहां से निकालेगा और यहां से निकालेगा हाइड्रोजन। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रोहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। तो कहां से निकालेगा? क्लोरीन निकलेगा यहां से और H निकलेगा यहां से। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। साथ में HCl लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो। अगर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करना है तो एक रिएजेंट होता है, इसको बोलते हैं सोडा अमाइन, NaNH2। कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, इस रिएजेंट का। इसके अलावा जो भी आप लिखोगे सब तुक्के में काउंट होगा तो बहुत रेयरली अवेलेबल होगा। तो अगर हम डबल बॉन्डेड एल्कीन को सोडियम अमाइन से रिएक्शन करें तो क्या बनाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है आपकी ट्रिक नंबर, जो भी आपका नंबर इसका आगे देखते हैं। ये देखिए एक 100% चांस, सिट जेफ रूल, वही डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का पार्ट, कुछ मैं भी बताऊंगा। देखिए अगर आपके पास इस तरह का एल्केन हैलाइड है, इस कैटेगरी का, मतलब सिंपल वाला नहीं है, क्लोरीन है। अब क्वेश्चन देखिए, यहां से निकलेगा क्लोरीन, लेकिन हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने यूज करा एल्कोहलिक KOH और क्लोरीन निकला यहां से और हाइड्रोजन निकला यहां से, तो क्या बनेगा? नंबर 1, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, समझ लेना आप अपने आप, CH3।
ये बनेगा, यहां से निकला है, तो समझ गया है। अगर हाइड्रोजन यहां से निकला तो क्या बनेगा, अगर हाइड्रोजन यहां से निकला तो क्या बनेगा, तो एल्कोहलिक कोएच अगर आप ऐसे एल्केल हैलाइड पर यूज करोगे, जिस एल्केल हैलाइड से एक से ज्यादा प्लेस से हाइड्रोजन निकलने के चांसेस हो, भाई क्लोरीन तो यहां से निकलेगा, तो हाइड्रोजन कहां से निकालोगे, यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से, तो डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स बनते हैं। अब इन एल्कीन्स में भी वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड के इस साइड और इस साइड मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ज्यादा ब्रांचिंग हो। जैसे समझिए, जैसे यहां देखिए, इस डबल बॉन्ड के इस साइड कितने एल्काइल ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और इस साइड ये 3। इसके कितने ग्रुप हैं, इसके पास एक भी नहीं है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। इसके पास कितने हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो कौन सा एल्कीन है जिसके डबल बॉन्ड के आइदर साइड मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, तो वो एल्कीन है ये। तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और बाकी जो होंगे आपके क्या होंगे, माइनर प्रोडक्ट। सही है, ये सब रिपीट होगा दोबारा 12th की ऑर्गेनिक में। अभी पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि स्ट्रेंथ आ जाए आपकी ऑर्गेनिक में, ये ना लगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, यही चीज अगर वो ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, कई बार एक ही चीज लगती है, जैसे यहां लगा दिया मैंने OH और यहां लिख दिया मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO, तो बात तो वही है। अब वाटर निकलना है, OH निकलेगा यहां से, तो H कहां से निकल सकता है, यहां से, यहां से और यहां से। तो कहां से इजीली निकलेगा, यहां से। तो क्या बनाओगे आप, 1 2 3 डबल बॉन्ड C और ये तो बना, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो जब भी आपके मॉलिक्यूल से एक माइनस वाला एक प्लस वाला कोई पार्ट निकलता हो, तो वो उस जगह से निकलेगा जिस जगह से निकलने पर ऐसी एल्कीन बने जिसके आइदर साइड मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये ध्यान रखना, 6th रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 12th का। आगे देखिए नेक्स्ट ट्रिक्स देखिए, लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल एंड हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। आप कैसे छोटे अल्कोहल से बड़ा अल्कोहल बनाओगे और बड़े अल्कोहल से छोटा अल्कोहल बनाओगे। जैसे आपसे बोला नंबर 1 मीथेनॉल, ये मीथेनॉल है, 1 कार्बन, मीथेनॉल से बनाइए इथेनॉल, मीथेनॉल से बनाइए इथेनॉल। तो सबसे पहले रिएक्शन करोगे KCl से। अब KCl की जगह KBr भी हो सकता है आपका, तो क्या बनेगा, Cl लग जाएगा, वो छट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। मैं साइड प्रोडक्ट पे लिखा हूं, मैं लिखना चाहूं तो ये KOH निकल जाएगा। अब CH3Cl में आपको कार्बन ऐड करना है। अब ध्यान सुन लो, अगर आप कार्बन बढ़ाओगे तो सबसे सिंपल तरीका है साइनाइड जोड़ दीजिए। मतलब सब जगह नहीं लगेगा, लेकिन आप लगा सकते हो थ्योरेटिकली, कोई रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में 1 कार्बन इंक्रीज करना है, सबसे सिंपल तरीका है 1 कार्बन ऐड कर दीजिए, सॉरी साइनाइड को ऐड कर दीजिए। सही है, तो मैंने क्या करा, कार्बन बढ़ाने के लिए CN ऐड करा KCN से। CN का करते हैं रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन मैक्सिमम केस में होता है SN प्लस HCl के प्रेजेंस में। H2 वगैरह भी लिखेंगे, वो लिखा नहीं है मैंने, है ना। अब अगर आपने यहाँ गलती से लिख दिया प्लेटिनम पैलेडियम निकल, तो मार्क्स कटेंगे 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वो देगा नहीं, वो ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है चेक करने आना, रिएजेंट की वैल्यू है। तो जैसे इसका रिडक्शन करोगे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। ठीक, अब क्या करना है, अब करना है वाटर से रिएक्शन। ये कैटायन है, ये एनायन है, तो OH यहाँ अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 OH और अमोनिया बाहर। तो ये है कार्बन लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल में जाने का तरीका। अब आते हैं हायर से लोअर में जाने का तरीका। आपने लिया इथेनॉल, ऑक्सीडेशन करा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। बेस से करोगे रिएक्शन, क्या बनेगा, CH3 CONA। क्या करिए, वही सोडा लाइन, कार्बन कम कर दिया यहाँ से, क्या बन जाएगा, CH4 और Na2CO3। CH4 का क्लोरीन से करोगे, क्या बन जाएगा, CH3Cl। KOH से करोगे CH3OH KCl। तो देखो हायर से कहाँ गए, लोअर में।
तो ये क्या है, ये सीक्वेंस बार बार आप देखोगे, बंद करना है यार जल्दी, ये सीक्वेंस बार बार जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख लिया और आप बोलेंगे मैं चैंपियन बन जाऊं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ईयर लॉन्ग का जो वीकनेस है ऑर्गेनिक का, वो 1 या 2 दिन में नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी अलर्टनेस पर डिपेंड करेगा। इन वीडियोस को बार बार देखना, प्रैक्टिस करना, मैं भी दूंगा कन्वर्जन लास्ट में, प्रैक्टिस करना, मुझे दिखाना प्रैक्टिस करके। देखिए आगे देखिए, लास्ट ट्रिक देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और एटम बॉम्ब ट्रिक। अब एटम बॉम्ब ट्रिक क्यों है वो देखिए, सुनिए। क्लास 11 में हम पढ़ते हैं और कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको बोला बेंजीन से ये बनाना है, ध्यान सुना मेरी बात, बेंजीन से ही बनाना है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो कई लोग क्या करते हैं, बेंजीन प्लस KCl और यहां लिख देते हैं क्लोरीन, Cl, ये क्लोरीन, और यहाँ H निकालकर यहां से KH, जो भी आपको लिखना है। कभी भी कोई भी ग्रुप डायरेक्टली यहां ऐसे अटैच नहीं होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो बेंजीन पर अगर आपको कोई केमिकल अटैच करना है, बेंजीन पर कोई ग्रुप अटैच करना है, तो सिंपल नहीं होता है ऐसे। और ऐसा नहीं कि आपने कहा कि KCl का कर दिया बेंजीन से यहाँ लग जाएगा, या जैसे मैंने बोला ये फिनॉल से ये लगाइए बनाइए, क्या बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन है, OH हट जाएगा, यहाँ से क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा QH। इतना आसान नहीं है। अगर आपको बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप अटैच करना है, उसको अटैच करने की स्पेशल रिएक्शन है। स्पेशल रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं सैंडमैन रिएक्शन। ये सैंडमैन रिएक्शन, अगर आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, सबसे पहले ये देखिए, तो आप क्या करोगे, बेंजीन पर रिएक्शन करोगे, किसका, आप रिएक्शन करोगे बेंजीन पर Cl2 और AlCl3 का, ये पढ़ा हुआ है अपनी क्लास 11 में। सबसे पहले क्या करोगे, बेंजीन पर करोगे क्लोरीन का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करोगे HNO2 और NaCl से, या NaNO2 और HCl से, इससे बनेगा डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन रिंग N2+Cl-। N2 यहाँ नाइट्रोजन गैस वाली N2 नहीं है, इसको बोलते हैं डाईएजो ग्रुप। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये ऑर्गेनिक के लास्ट में आएगा अमाइंस में, अभी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ये बनेगा डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ये जो है, ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी NaNO2 से, तो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा NO2। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी CuBr2 से, तो बेंजीन रिंग पर लग जाएगा ब्रोमीन। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी CuHCl से, तो बेंजीन रिंग पर बन जाएगा क्लोरीन। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी CuCl से, तो बेंजीन रिंग पर लग जाएगा साइनाइड। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी Ki से, तो बेंजीन रिंग पर लग जाएगा I। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी HBF4- से, तो बेंजीन रिंग पर लग जाएगा फ्लोरीन। ये सिंगल रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन बनाने की, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है। एक और रिएक्शन है बस, अगर आपने इसकी रिएक्शन करी वार्म वाटर से, तो बन जाएगा फिनॉल, OH लग जाएगा। अगर आपने इसकी रिएक्शन करी H3BO4 से, तो वापस बन जाएगी बेंजीन। तो अगर आपको बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जोड़ना है, तो आपका 80% काम ये रिएक्शन कर देगी। इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब मैं कुछ कन्वर्जन्स आपको दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई मारना। और देखिए, ये आपका होमवर्क है, आपको ये कन्वर्जन्स करके दिखाने हैं जो मैंने आज ट्रिक पढ़ाई है। नंबर 1, प्रोपेनॉल से बनाना है इथेनॉल। नंबर 2, इथेनॉल से बनाना है आपको प्रोपेनॉल। नंबर 3, एल्कीन पर HCl का रिएक्शन करना है। नंबर 4, आपको हेलोजन वाला ग्रुप दिया हुआ है, एल्कोहलिक QH से करना है। नंबर 5, बेंजीन से बनाना है साइनोबेंजीन। और नंबर 6, प्रोपेन से बनाना है प्रोपाइन। ये कन्वर्जन्स मुझे करके दिखाना, देखते हैं कितने लोग दिखाते हैं। अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 ट्रिक का आपने देख लिया ढंग से और कर लिया, आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी गारंटी है बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आने नहीं दूंगा बिल्कुल भी मैं। और आलस दिखाओगे तभी दिक्कत आएगी आपको, आलस नहीं दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेस्ट मिस करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। ऑर्गेनिक के टेस्ट तो बिल्कुल सोच के भी मिस मत करना, क्योंकि दोबारा नहीं होंगे अब टेस्ट भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।